हेलो दोस्तों, लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों आपने एलसीएम और एचसीएफ को बहुत सारे जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं एलसीएम और एचसीएफ को विकल्प के द्वारा बताऊंगा कि विकल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। हार्ड से हार्ड ये क्वेश्चन रहेगा, उसे आसानी से हम चुटकियों बना सकते हैं, और वो भी पेन फ्री, अर्थात बिना पेन उठाए केवल सोचकर हम चाहे तो बना सकते हैं। दोस्तों तो एलसीएम और एचसीएफ बनाने के लिए सबसे पहले कुछ विशेष हम रूल को देखेंगे, जिसमें कि रूल का नाम है एमजी कंसेप्ट, अर्थात मल्टीपल गिवन कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल चाहिए। डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता का रूल हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसमें देख लें, बेसिक चीज़ें जान लें, उसके बाद एलसीएम के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम देखते रहेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और न पसंद आएगा तो उसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि फिर मेरा त्रुटि ये क्या है। दोस्तों अच्छा लगे तभी वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखें। फर्स्ट ये सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं, विभाज्यता का रूल। तो 2 से विभाजित होने का क्या रूल है? तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 2 और 0, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों लास्ट डिजिट यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। जैसे कि 84 लिख दिया तो 4 कट रहा है, तो हम कहेंगे कि ए वाला 2 से है। उसी प्रकार लास्ट 2 डिजिट 4 का रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। तो इसको कहेंगे कि ए हमारा 4 से नंबर कट जाएगा। ठीक है, और 8 का रूल होता है कि 3 डिजिट यहाँ पर जो हमारा ये कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए 8 से, तब फिर हम कहेंगे कि वो संख्या 8 से कट सकता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये सब जानते होंगे, लेकिन कुछ हमें बताना ज़रूरी है, तो इसे जानिएगा। 16 से विभाज्यता का रूल देखना हो तो 4 डिजिट, अर्थात आपने देखा 2 से 1 डिजिट को, फिर 4 से 2 डिजिट को, 8 से 3 डिजिट को, 16 से 4 डिजिट को। तो आपने देखा कि इतने डिजिट पर हमें भाग देकर देखेंगे तो उन नंबर को कट रहा है, तो उन नंबर भी इन लोगों से कटेगा। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। 5 का भी वही रूल है, इसमें यूनिट को लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए? 0 या 5 हो जाएगा तो 5 से कटेगा हैं। उसी तरह 25 का भी रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए 25 से कटना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, डिविजिबिलिटी होना चाहिए। 125 के लिए 3 डिजिट होना चाहिए, 125 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। उसी तरह 625, इसमें 4 डिजिट जो क्या होना चाहिए? 625 से कटना चाहिए, अर्थात 5 1 था तो यहाँ से 5 से, इसमें 5 2 है तो 2 डिजिट होना चाहिए। 5 इसमें अगर देखिएगा पावर कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 3 आएगा, इसलिए 3 डिजिट को देखेंगे। 625 में अगर 5 को पावर के रूप में तोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 4 डिजिट को हम चेक करेंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, आप आसानी से इससे ये चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना दिया गया है, और इस नंबर को देखेंगे कि ए किससे किसे कट रहा है। तो 1 डिजिट पर देखिएगा तो 5 से कट जाएगा, लेकिन अगर 0 5 2 डिजिट को हम देखते हैं तो 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये चीज़ को हमने हटा दिया, 25 से नहीं कटेगा। 125 से भी देखिएगा नहीं कटेगा, क्योंकि 125 में 3 डिजिट को हम देखना है कि 125 से कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कटेगा। उसी प्रकार इसको देखना है, 0 आ गया है तब 5 से कटेगा, 50 आ गया 2 डिजिट तो यहाँ पर 25 से भी कट जाएगा। लेकिन 850 अगर दिया हो तो ए 125 से नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे 3 डिजिट नहीं कट रहा है तो विभाजित नहीं है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, और ये चीज़ पहले से भी जानते हैं, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरत है कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो अच्छी तरह से इस पर विचार कर लें। उसके बाद हम आसानी से क्वेश्चन को डील करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सभी अंकों को योग को 3 से, अर्थात सभी अंकों के योग कर लेते हैं और 3 से विभाजित होना चाहिए, या 3 का गुणज होना चाहिए, कटना चाहिए। अर्थात
यहाँ पर देखेंगे ए सभी नंबर को जोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 3 3 6 6 और फिर 9 15 15 6 21। 21 क्या हमारा 3 से कटता है, तो हम कहेंगे ये कटेगा ही कटेगा। 3 से कटता है तो ये नंबर भी कटेगा। तो A3 का रूल था। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड देखिएगा, 3 का मल्टीपल को अगर कैंसिल कर देंगे तो 0 भी आ जाएगा, तो उस पर भी कह सकते हैं, या 3 आ जाएगा तब पर भी हम कहेंगे कि इस रूल को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा 6 का। 6 का डिविलिटी का रूल हम कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों 6 का हम जो 2 को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 आएगा 3 आएगा, तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा, 6 से भी कटेगा। अर्थात आपको 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे इस नंबर को देख रहे हैं 2 से कट रहे, लेकिन 3 से चेक करें कि फिर ये कटेगा कि नहीं, तो 3 से हमने बताया कि 8 कर देंगे तो ए आएगा 14। 14 कभी 3 से नहीं कटेगा, तो ए नंबर 6 से भी नहीं कट सकता है, ठीक है। तो ए 6 का था। उसी तरह बहुत सारा नंबर आएगा जो कि खंड अगर होता है तो उसके खंड अभाज्य खंड होते हैं, तो उन्हें हम चेक कर सकते हैं। जैसे 13, 7 और फिर 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये देखेंगे क्या करेंगे। तो इसमें दोस्तों लास्ट 3 डिजिट पेयरिंग करना है और शेष बचे हुए नंबर को घटा देना है, डिजिट को घटा देना है। जैसे कि ए 3423 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को 3 डिजिट यहाँ पर ले लेंगे, तो 423 को ले लिए और शेष जो बचा हुआ 3 को घटा दिए, तो ए देखिएगा 420। 420 क्या 7 से कट जाता है, हाँ 7 से कट जाता है, लेकिन 13 से नहीं कटता है। तो दोस्तों यही करना है कि 3 डिजिट को लेना है और शेष बचे हुए नंबर को घटा देना है। तो देखिएगा लास्ट ए 3 डिजिट लिया और 23 को इसमें घटा दिया, 23 को घटाने पर 400। 400 देखिएगा दोस्तों 7 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो ए कहेंगे नंबर डिवाइड नहीं है 7 और 13 से। उसी प्रकार इसमें भी देखिएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो आपका आ जा रहा है, अगर 3 डिजिट लेकर और 1123 को अगर घटा देंगे तो 700। 700 7 से कट जा रहा है, लेकिन 13 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप ऐसे 7 और 13 का रूल देख सकते हैं। 9 का दोस्तों आसान है। 9 का आपने देखा कि जो 3 का रूल था वही है, अर्थात 9 से डिवाइड होने के लिए सभी का योग सभी डिजिट का योग 9 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या DS 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम ये देखते हैं कि 9 से कट रहेंगे, सभी को जोड़ेंगे 15। 15 को फिर अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, या यहीं से चेक कर सकते हैं कि 9 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे 9 से नहीं कटेगा। अर्थात DS भी निकाल सकते हैं। DS हमने पिछले वीडियो में बना दिया है, और फिर जाकर आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में कि DS के द्वारा बहुत सारे जो क्वेश्चन को हम कैसे पेन फ्री आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखना है ये चीज़ को, तो DS निकालेंगे तब 5 और 4 9 खत्म हो गया, तो अब बच गया कितना 6, तो 6 हमारा 9 DS आना चाहिए, तभी 9 से कटेगा। तो DS दोस्तों अगर न समझ में आता हो तो पीछे वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ट्वेंटी 27 से अगर की करना हो तो हम ये क्या करेंगे, तो अंतिम अंक को, लास्ट डिजिट को 8 से गुणा करके और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। जैसे कि देखिएगा 621 है, इसमें एक में हम क्या करें, 8 से गुणा करेंगे 8, और बचा हुआ नंबर कितना 62 है, तो 62 में 8 को घटाएंगे 54 आएगा। 54 जो कि 27 से कट जाता है, तो ये नंबर भी 27 से कट जाएगा दोस्तों। अर्थात यहाँ पर फॉर्मूला ये देखिएगा कि जो बच गया उसको और 8 लास्ट वाला में 8 से गुणा करके घटा देना है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे 549 दिया हो, 549 में ये क्या करेंगे, 9 में 8 से गुणा कर देंगे, 9 8 72, और बच गया 54। ये दोनों को घटाएंगे 18। 18 27 से नहीं कटता है, इसलिए कहेंगे कि ये 549 27 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट 11 का रूल हम देखें कि 11 के कैसे हम चेक करेंगे, बिना भाग दिए कैसे हम बता सकते हैं कि डिवाइड हो जाएगा। तो
इवन और ओड प्लेस वाले अंकों को अलग अलग जोड़कर घटाने पर शेष 11 से भाग होना चाहिए या जीरो आना चाहिए। अर्थात ये चीज़ को समझिएगा, आपको इवन और ओड मतलब सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ लेना है। उसके बाद जो भी दोनों का अलग अलग आएगा उसे पुनः घटाएंगे और घटाने के बाद 11 से विभाजित होना चाहिए या जीरो आना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए चीज़ को भी नहीं याद करना होता, अल्टरनेटिव एक का अल्टरनेटिव एक छोड़कर तीन, तीन को 4 को छोड़ देंगे 5, अब 5 का अल्टरनेटिव कोई नहीं होगा तो इस चीज़ को जोड़ेंगे 1 3 5, 1 3 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा। उसके बाद अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे 2 4 6, तो 2 4 6 को अगर जोड़ देते हैं 12, 12 और 9 को दोनों घटा देंगे 3 आएगा, 3 11 से नहीं कटता है तो ए नंबर भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार यहाँ से अल्टरनेटिव हम जोड़ें 2 6 7 10, एक एक छोड़कर नंबर, तो 2 6 7 10 को अगर जोड़िएगा 16, नीचे अब जो बीच में बच गया है 4 8 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 16 और 20 को अगर घटाते हैं तो 4 आता है और 4 ए 11 से नहीं कटेगा, इसलिए दी हुई संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल इसको भी देख सकते हैं कि इस नंबर को आप अल्टरनेटिव उसी तरह जोड़ लीजिएगा 2 4 6 8, 8 के बाद दोस्तों 1 है 0 है, फिर ये 0 3 4 2 ऐसे जोड़ेंगे 29 है, 1 25 आएगा, इसे घटाने पर आपका 4 आएगा। तो हम दोस्तों कहेंगे 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 के डिविजन आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 का रूल। तो 12 को जैसे 6 से को देखे थे उसी प्रकार 12 को भी देखना होगा कि इसे खंड करेंगे 2 अभाज्य संख्या में। तो ये देखिएगा 2 को प्राइम नंबर में करेंगे सभाज्य में, तो 4 और 3 में टूटेगा। तो जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा वो हम कहेंगे कि 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 का रूल होता है। 17 से कैसे हम चेक करेंगे, तो बस जो लास्ट डिजिट है उसमें 5 से गुणा करके और उसमें घटा देना है, अर्थात फॉर्मूला को देखिएगा a-5 भी कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 17 का रूल मैंने बताया कि लास्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है, जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसमें घटा देना है शेष में। तो ये देखिएगा 51 बचेगा और 7 5 35, घटाइएगा 16, 17 से नहीं कट पाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा 3 में 5 से गुणा करने देंगे तो 62 में घटाएंगे 47, 17 से नहीं कटेगा, तो ये भी नंबर 623 भी नहीं कटेगा। 19 का उसी तरह है, लेकिन इसमें 2 से गुणा करना है और जोड़ देना है। एड 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट रेस्ट, जो बचा हुआ है उसमें क्या करना है कि लास्ट वाले नंबर में 2 से गुणा करके इसमें ऐड कर देना है। जैसे ये देखिएगा 581 और 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 8, तो 8 को हम लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ेंगे तो 589 हो गया। फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 9 में 2 से गुणा कीजिएगा 18 बन जाएगा, 18 जोड़ दिया 76, तो 19 से 76 कट जाता है, तो हमारा 5814 जो नंबर था वो हमेशा जो क्या होगा 19 से कटेगा ही कटेगा। उसी प्रकार देख सकते हैं इसमें भी कि 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4, 4 को अगर जोड़ेंगे 133, फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो आपका 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 13 बच जाएगा और 3 दूना का 6, जोड़िएगा 19, 19 क्या होता है 19 से कट जाता है तो ए नंबर भी कट जाएगा। तो दोस्तों ये विभाज्यता का रूल मैं बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम ये बनाएंगे, न जानेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस पर ये चलते हैं। एचसीएफ के बारे में हम समझे, बेसिक चीज़ें समझे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टोरियल, इसे हिंदी में मौसा कहा जाता है, महत्तम समापरता। इसको फॉर एग्जांपल समझते हैं कि कॉमन इंटू n1 कॉमन इंटू n2 दिया हुआ है।
यानी पहली संख्या ऐसा है, दूसरी संख्या ये है। कोई पूछ दिया कि एचसीएफ इसका ये क्या होगा, तो दोस्तों जो दोनों में मिलेगा वही आपका होगा, अर्थात कॉमन जो है दोनों मिल रहा है तो वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ आपका दोनों कहेगा तो कॉमन होगा। उसी तरह यहाँ पर हम देखें कि इसका क्या होगा एचसीएफ, तो दोस्तों इसका हम फैक्टोरियल कर देंगे, अर्थात गुणनखंड कर देंगे। तो 60 का गुणनखंड हमने अभाज्य गुणनखंड में कर दिया, 24 का भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिएगा कॉमन इसमें क्या है, तो 2 2, तो 2 2 बाहर निकाल दिया। अब 3 और 3, तो हम 3 को और भी रख लेंगे। तो ये आपका कॉमन वाले जो भी डिजिट होते हैं उनको गुणा कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ का दोस्तों हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या से ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये चीज़ को दीजिएगा कि हमेशा इसमें भाषा में ज़्यादातर आपको भाषा में बड़ी से बड़ी लिखता है। अब आइएगा थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर कि घटाते हैं तो कॉमन को हम इस चीज़ से ये देखेंगे, तो कॉमन हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार देख सकते हैं कि आप इस दोनों को अगर घटाते हैं तो 36 आता है। तो इसमें देखिएगा कि दोनों का कॉमन नंबर, कॉमन मतलब क्या है दोनों में, तो 12 कॉमन था, जैसे कि अभी देखे थे एलसीएफ आया था, तो 12 हमेशा क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके बीच में केवल एक कॉमन हो, यानी 1 कॉमन हो, अर्थात एचसीएफ भी क्या हो, एक ही होगा, उसे कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 1 और 2 को निकालेंगे एचसीएफ तो दोनों आपस में नहीं कटेगा, अर्थात एक ही नंबर होगा। 2 और 3 आपस में नहीं कट रहे तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा, 1 से दोनों कट रहा है। ये देखिएगा 15 और 16 को भी देखिएगा आपस में किसी दूसरे नंबर से नहीं, केवल 1 से कट रहा है, तो इसे कहेंगे कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, असहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे 60 और 48 का माइनस क्या होगा 12, अगर कि अंतर करेंगे तो 12 होगा। तो अब इसका अगर हम कहेंगे कि इन दोनों को चाहे तो हम खंड करके भी घटाएंगे तो यही चीज़ें होगा। आइएगा नेक्स्ट चीज़ पर, फर्स्ट संख्या को हम लेके चलते हैं 4x और सेकंड संख्या को 4y। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन 4 है, और एलसीएम निकालेंगे तो 4xy होगा। ठीक है, अब एक्स वाई यहाँ पर समझना होगा, एक्स वाई एक ऐसा नंबर है जो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, एक चीज़ को समझिएगा, मतलब जो आपस में कटने वाला नहीं है। एक्स वाई जो है ऐसा नंबर है जो आपस में कटेगा नहीं, तो को प्राइम नंबर है। अब यहाँ से हमें धीरे धीरे समझना होगा बेसिक कि यदि दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमेशा देखिएगा 4 × x + y, अर्थात एचसीएफ गुणनखंड हो जाता है, अर्थात योगफल करिएगा तो एचसीएफ से वो नंबर कटेगा ही कटेगा। अंतर भी कीजिएगा तो यहाँ 4 कॉमन निकल जा रहा है, अर्थात एचसीएफ से कटेगा ही कटेगा। नेक्स्ट देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, तब पर भी गुणा कीजिएगा, तब पर भी देखिएगा 4 4 का कॉमन हो जा रहा है और एक्स वाई भी कटेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर कॉमन चीज़ों को समझिएगा कि यदि योग होगा तब पर भी मसद से कटता है, अंतर भी होता है तब पर भी मसद से कटता है, गुणनफल होता है तब पर भी अपने मसद से कटता ही कटता है। इस चीज़ को हम बेसिक लेके चलेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 4 से डिवाइड करने पे एलसीएम और एचसीएफ में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना बचता है, एक्स वाई बचता है। ठीक है, तो ए एक्स वाई ये बचता है जो क्या कर सकते हैं, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर नोट्स याद रखिएगा, एचसीएफ विल बी ऑलवेज डिवाइड। एचसीएफ जो होता है अपने जोड़ को भी, नंबर के जोड़ को भी काटता है, दोनों संख्याओं को भी काट सकता है, अंतर को भी काट सकता है और एलसीएम को भी डिवाइड कर सकता है और गुणनफल को भी डिवाइड कर सकते हैं। एचसीएफ एक नंबर ऐसा होता है। ठीक है, ए मान के चलिए 3 नंबर है और इसका एचसीएफ जो कितना है 4, और एलसीएम निकालेंगे इतना आएगा। तो आप इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि 3 नंबर जब दिया हो तो क्या फॉर्मूला हम लागू करेंगे, तो फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या गुणे थर्ड संख्या और एचसीएफ स्क्वायर गुणे
एलसीएम स्क्वायर। तो दोस्तों आप 2 नंबर के लिए जानते हैं कि फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लेकिन दोस्तों 3 डिजिट आएगा तो हम इस रूल को लागू करेंगे। अब आइए दोस्तों हम देखेंगे कि धीरे धीरे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो 30, 42 और 135 का एचसीएफ हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। तो 30, 42 और 135 का एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक यही अप्लाई कीजिएगा कि जो छोटे छोटे नंबर है उन दोनों को घटा लीजिएगा। तो 30 और 42 को घटाइएगा 12 का आप क्या करना है, खंड करते जाना है। कैसे खंड करते जाना, गुणनखंड करते जाना है, जो 135 को डिवाइड कर दें। तो 12 देखिएगा, 12 से 135 नहीं कटेगा, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं। 12 का खंड करेंगे 6 से कट सकता है, तो 6 से देखेंगे 135 को कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब ए भी तो हम देखेंगे छोटा खंड देखेंगे, जब छोटा खंड देखिएगा 3 से देखिए 135 को अगर डिवाइड देकर देखिए कट रहा है, तो आपका 3 एचसीएफ होगा। फिर से दोस्तों एक बार समझिएगा, इन दोनों को घटाना है, छोटी सी जो संख्या है उसमें घटा देना है, 12 आया, और इसी का खंड करते हुए धीरे धीरे चेक करना है कि 135 कट रहा है कि नहीं। तब 12 का खंड अब देखेंगे कि 12 से कटेगा कि नहीं 135, तो नहीं कटेगा। तो 12 का छोटा खंड ले रहे हैं, तो 6 से देखेंगे 135, ये भी नहीं कट रहा है। 6 का खंड छोटा देख रहे हैं, तो 3 से देखिएगा 135 कट जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि तीनों का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी रूल पर। इस तीनों का 363, 429 और 693 का एचसीएफ निकालना है। कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे? तो हमने बोला कि छोटे नंबर को घटा लिया जाएगा, तो दोनों को 363 और 429 को घटाएंगे, 66 आएगा। अब 66 का खंड करते हुए 693 को डिवाइड करना है, तो 66 से 693 डिवाइड करके देखेंगे नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब इसका छोटा टुकड़ा करेंगे, खंड करेंगे। 33 से 66, 33 कट रहा है, तो 33 से हम देखें कि 693 कट रहा है कि नहीं। तो 33 से दोस्तों आपको कट जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे तीनों का एचसीएफ कितना होगा, 33 होगा। तो आप दोस्तों समझिएगा, एचसीएफ में डिवाइड मेथड से आप बनाते हैं, बहुत टाइम का बर्बादी होता है। मैं जैसे बना रहा हूँ उस रूल को आप अप्लाई करके देखिएगा और मज़ा आए वीडियो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन को आप देखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आप जानते होंगे। फाइंड द एचसीएफ, इतना और फिर ये पावर के रूप में, जब पावर के रूप में गुणनखंड करके दिया हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका पूछा है एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ जब पावर के रूप में दिया हो तो कॉमन हम लेते हैं, कॉमन में भी छोटा पावर वाला लेंगे, छोटा पावर वाला। तो देखिएगा 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, तो 2 लिखेंगे, लेकिन कॉमन में देखेंगे कि सबसे छोटा पावर किसका है, तो 2 पावर 2 वाला है, यहाँ पर भी है, तो इसी को लेंगे 2 पावर 2। उसी तरह 5 5 5 5 5 5 सभी मिल रहा है। अब देखेंगे पावर कौन छोटा है, तो आपका 5 पावर 1 है, तो इसलिए 5 पावर 1 लेंगे। 7 का भी देखेंगे, 7 पावर 4, 7 पावर 3, 7 पावर 5, तो सबसे छोटा इसमें जो पावर होगा उसी को लेंगे, तो 7 पावर 3। तो दोस्तों ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसके अलावा कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है तो हम उसे शामिल नहीं कर सकते हैं ये चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, कॉमन संख्या की छोटी पावर ही लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन से हम विभाज्यता चेक करके अपनी आसानी से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। 60 का डब्ल्यूजी चेक करने का केवल ऑप्शन अब देखिएगा, इसका पूछ दिया कि बताइएगा एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम दोस्तों निकालने का तरीका होता है कि जो कॉमन है पद उसका बड़ा पावर, आज जो नहीं भी मिल रहा उसे भी शामिल किया जाता है। जैसे 2 सभी मिल रहा है तो 2 पावर 3 लिखेंगे, बड़ा वाला पावर लिखेंगे। उसी प्रकार 3 सभी मिल रहा है तो 3 पावर बड़ा वाला लिखेंगे, 3 पावर 2। 5 देखिएगा, 5 सभी में नहीं है लेकिन दोनों में मिला, तब पर भी हम जो मिले या ना मिले सबको रखना है, लेकिन बड़ा पावर को, तब 5 पावर 2 को रख देंगे। 7 उसी तरह देखिएगा, 7 7 7 मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ा वाला पावर,
तो 7 पर पावर 2 है, इसको रख देंगे। 11 इसमें केवल है, तब पर भी इसे रख देंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से हम एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने तरीका देखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ में छोटा पावर और कॉमन को ही लेते थे एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर और कॉमन तथा जो कॉमन नहीं उसे भी शामिल करना पड़ता था। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा रूल कि अब इसे हम कैसे ये चेक कर सकते हैं दूसरा रूल के द्वारा। तो दोस्तों आप देखिएगा, इसमें 5 देखिएगा 2 बार आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो अर्थात हम देखेंगे कि 25 आ रहा है तो 25 से कटने वाला भी विकल्प होना चाहिए। तो 25 से कटने वाला विकल्प देखिएगा केवल एक ए नंबर है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 25 से कट जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 0 को भी काउंटिंग कर सकते हैं। 5 देखिएगा यहाँ पर 2 गया है, तो 5 2 गया है, और 2 भी ये देखिएगा इतना है, तो 0 भी देखिएगा 2 होना चाहिए। तो निश्चित देखिएगा यहाँ पर 2 0 है। तो इससे भी मतलब बहुत सारा रूल ये अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे सब कुछ देखते चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिख दिए हैं, चेक डिविजिबिलिटी बाई 25 एंड 25। 25 से कटने वाला जो नंबर होगा वही, तो 25 इसमें 25 आया था। हम चाहे तो 7 से भी देख सकते हैं, 11 से भी देख सकते हैं, बहुत सारा रूल ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये नहीं सोचिएगा कि बनाना ही क्वेश्चन को हमारा उद्देश्य है। आप सोच कर ही क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको 80-70% ऐसा क्वेश्चन होगा जो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत कम समय में आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेथड, डेसिमल मेथड, परसेंटेज मेथड, रिमाइंडर मेथड, यूनिट मेथड, 2 डिजिट मेथड, ये सब मेथड को देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ए तथा बी का मौसा 12 है। ए और बी धनात्मक संख्या है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। तो ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा? ठीक है, ये चीज़ को देखना है। तो दोस्तों हम बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आइए पहले बना रहे हैं। तो ए बोला हुआ एचसीएफ इतना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना होगा डिटेल से, तो हम क्या करते हैं कि पहला को 12 ए मानेंगे, दूसरा संख्या को 12 बी मानेंगे। अर्थात ऐसे लिखेंगे 12 ए 12 बी लिखेंगे, 12 बी लिखेंगे, और दोनों के एचसीएफ निकालेंगे, तब फिर बराबर करेंगे। तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इस तरह हमें नहीं बनाना होगा। डायरेक्ट ऑप्शन पर ही काम कर सकते हैं, चाहे तो हमारा ऑप्शन जो वैसा दिया हो तो काम कर सकते हैं। ऑप्शन को ही देखते हैं। तो बोला हुआ है कि दोनों संख्या 12 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म, बी भी ख़त्म। अब दूसरा बोला हुआ है ए बी से बड़ा है। तो सी में देखिएगा कि ए छोटा हो जा रहा है। तो कौन बच गया दोस्तों? अब डी नंबर आपका आंसर। तो बनाने की जरूरत, बेसिक चीज़ भी ये सीखेंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे सेकंडों में हम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको वीडियो का ये समझिएगा टेलर है, अभी फिल्म पूरा बाकी है, जो कि आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार वीडियो है। आप इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं वीडियो देखकर। तो आपको दोस्तों ये आसान क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में एंट्री करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। दो संख्याओं का मौसा और लसा 2184 है। मौसा और लसा 2184 है। इन संख्याओं का अनुपात, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये देखिएगा, ये चीज़ को क्वेश्चन इसी तरह यह डील हो जाएगा कि मौसा आपका 21 है। जैसे हम कहें कि 6 और 12 है, इसका मौसा निकालेंगे कितना आएगा? 6। रेशियो निकालेंगे 1 और 2। तो दोस्तों अगर 6 से हम मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे वो संख्या बन जाता है, अर्थात मौसा से अनुपात में गुणा कर देते हैं तो वो संख्या बन जाता है। तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि मौसा 21 है और दोनों का अनुपात इतना है, तो 21 से हम गुणा कर देंगे तो दोनों संख्या निकल जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा 84 और 1 हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा वो बड़ी संख्या क्या होगा? तो 21 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 84 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको रेशियो दिया हो संख्याओं का, तो मौसा से केवल गुणा कर देने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, अर्थात दूसरा तरीका हमने ये भी बताया था कि मौसा जो होता है अपनी संख्या को भी काट देता है, योगफल को भी, डिफरेंट को भी और गुणनफल को भी। यानी देखेंगे कौन सा विकल्प है जो 21 से पूरा कट रहा है। 21 से कटने वाला कौन सा विकल्प है? तो 84 ऐसा विकल्प है जो कि 21 से कट जा रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, दो संख्याओं अनुपात 4 और 5 है, उनका